नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए लाए हैं हम किड्स टीवी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका उन्वान है नन्ही चूटी। किसी जंगल में एक नन्ही चूटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूटी की माँ जब तक सेहतमंद थी, नन्ही चूटी के लिए मज़ेदार दाने लेकर आती और उसे पकाकर खिलाती। वक्त गुजरने के साथ साथ नन्ही चूटी की माँ बूढ़ी हो गई और दाने लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूटी पर आ गई। इसकी माँ ने उसे समझाया, बरसात से पहले हमें बहुत से दाने जमा करने पड़ेंगे ताकि सर्दियाँ आराम से गुजर सकें। नन्ही ने पहले दिन तो बहुत मेहनत की और दूर दूर से चंद दाने घर लेकर आई। फिर उसने दाने लाने से इनकार कर दिया। माँ ने फिक्रमंदी से कहा, नन्ही, ये चंद दाने तो बहुत कम हैं। हम आखिर अपनी सर्दियों में कैसे पेट भरेंगे? इस वक्त तो ये खुराक बिल्कुल गायब हो जाएगी। नन्ही ने कहा, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगी। ये बोलकर वो सो गई और फिर अगले दिन दानों की तलाश में निकल गई। इसने सोचा, इस बार मैं बड़े बड़े दाने घर में जमा करूंगी ताकि मेरा काम जल्द हो सके। अभी वो ये सोच ही रही थी कि एक दरख्त के पास उसे बेशुमार चूटियां नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब गई तो उसने देखा कि वहां बेशुमार दाने पड़े हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत हैरत हुई कि छोटी छोटी चूटियां तो छोटे छोटे दाने लेके तेजी से जा रही हैं और बड़े बड़े चूटे बड़े बड़े दाने अपने मुंह में दबाए जा रहे हैं। उसने सोचा, मैं भी एक बड़ा सा दाना लेती हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में दाने जमा हो सकें। उसने एक बड़ा सा दाना अपने हाथों में उठाया और अपने घर की तरफ निकल गई, लेकिन वो जल्द ही थक गई। उसे एक बड़ी चूटी नजर आई जो उससे पूछने लगी कि नन्ही, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? उसने सारा किस्सा सुनाया और कहा, खाला, मैं ये कैसे करूं? तो खाला हंसने लगी। उन्होंने बोला, ठीक है, तुम यहाँ मेरे पास आके बैठो। खाला ने उससे कहा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम छोटे छोटे दाने मेरे घर जमा करती जाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचाती जाती हूँ। नन्ही ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन एक शर्त है। खाला ने ये बोला तो नन्ही खुश होकर बोली, हाँ हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो खाला ने उससे बोला कि तुम्हें काम जो है वो बहुत ईमानदारी से और मेहनत से करना होगा। रोजाना तुम्हें 3 घंटे तक मेरे साथ मिलकर खुराक जमा करनी होगी। नन्ही ने कहा, ठीक है, मैं वक्त की पाबंदी करूंगी। नन्ही ने अब छोटे छोटे दाने उठाकर खाला के घर पहुंचाना शुरू कर दिए और खाला बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करने लगी। इसी तरह दिन गुजरते रहे और नन्ही खाला के घर नन्हे नन्हे दाने जमा करती रही और खाला बड़े बड़े दाने उसके घर पहुंचाती रही। कुछ दिन गुजरने के बाद खाला ने उससे कहा, नन्ही, अब बस करो। लेकिन खाला, अभी तो आपके घर बहुत कम खुराक जमा हुई है। मैंने तो आपके घर बहुत छोटे छोटे दाने जमा किए हैं, वो आपके लिए नाकाफी होंगे। खाला ने हंसते हुए कहा, नहीं नन्ही, बस अब बहुत है ये खुराक हमारे लिए, अब तुम घर चली जाओ। दिन गुजरते रहे और सर्दियां आ गईं। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। एक दिन नन्ही अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक होती है। तो नन्ही जाग के देखती है तो दरवाजे पे खाला खड़ी हुई थी। नन्ही खाला को देख के बहुत खुश हुई और उसने उनके इस्तकबाल के लिए अपनी माँ को भी जल्दी से बुलाया कि खाला हमारे घर आई हैं। नन्ही और उसकी माँ दोनों खाला को देख के बहुत खुश हुई और उनकी खातिर तवाज़ो में उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी। नन्ही ने खुश होकर खाला से कहा, खाला, देखा आपने मेरे घर इतना सारा ज़ख़ीरा किया कि अब हम आराम से अपनी सर्दियां गुजार रहे हैं। खाला ने हंसते हुए कहा,
ننی یہ تو کچھ بھی نہیں جو تم نے میرے گھر جمع کیا ہے۔ ننی شرمندہ ہو کے بولی، نہیں خالہ، میں نے تو آپ کے گھر میں بہت کم ذخیرہ کیا تھا، آپ نے میرے گھر تو بہت سارا ذخیرہ کیا ہے۔ تو ننی سے اس کی خالہ بولتی ہیں کہ چلو میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتی ہوں اور تمہیں وہ دکھاتی ہوں جو تم نے میرے گھر جمع کیا۔ ننی کو لے کے وہ اپنے گھر کی طرف چل دیتی ہیں اور پھر اس کو لے جا کے جب وہ ذخیرہ دکھاتی ہیں جو ننی نے جمع کیا تھا تو ننی کی حیرت سے چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ بہت حیرانگی سے بولتی ہے، یہ سب میں نے جمع کیا ہے؟ خالہ اس کو بتاتی ہیں، ہاں تم نے بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا، اس لیے تم نے اتنا سارا ذخیرہ کیا۔ تم روزانہ بہت محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتی تھی، تم نے کام کے دوران ایک لمحے کو بھی آرام نہیں کیا اور مسلسل باقاعدگی سے کام کیا، یہ اسی کا کمال ہے۔ اپنی اس کامیابی پر ننی بہت خوش ہوتی ہے۔ یہ تمہاری ہی محنت ہے جسے دیکھ کر تم اب اتنا حیران ہو رہی ہو۔ خالہ اس سے بولتی ہیں، میں نے تمہارے لیے انعام کے طور پہ اور پیکٹ بھی بنا کے رکھے ہیں جو تمہیں گھر جاتے وقت میں دوں گی۔ پھر خالہ اس کے لیے وہ پیکٹ لے کر آتی ہیں اور اسے اس کے گھر بھیج دیتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محنت اور مسلسل کام کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی اب اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کڈس ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Please like and subscribe my channel.